टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन ईरान पर हमले को ट्रंप ने लाइव देखा था। सिचुएशन रूम में पूरा हमला देखने के लिए खुद मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने हमले की एक एक जानकारी ली। ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी मौजूद थे सिचुएशन रूम में। उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। पूरा हमला देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। उनके साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जेडी वांस मौजूद थे। उनके साथ विदेश मंत्री भी मौजूद थे। जानकारी हासिल कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब एक और अहम जानकारी भी निकलकर सामने आ चुकी है कि ये हमला करने के पहले अमेरिका ने बहुत तैयारी की। 1 साल पहले से इसको लेकर अभ्यास भी किया गया था और तैयारी भी की जा रही थी ताकि फुल प्रूफ प्लान के साथ हमला किया जाए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर। लेकिन ट्रंप ने ईरान को कैसे चकमा दिया, किस तरह के डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया उन्होंने चकमा देने के लिए, आपको बताएं। ट्रंप ने 19 जून को हमले पर बड़ा बयान दिया। अमेरिकी कार्रवाई पर 2 हफ्ते में फैसला लेंगे, ये कहा ट्रंप ने। इजरायली अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन से बात की, फोन पर इजरायल के हालात की जानकारी दी। ट्रंप ने आज रात ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद हालात कैसे बदले ये जानना बहुत जरूरी है। 16 जून को मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। G7 देशों ने इजरायली हमले का समर्थन किया। 17 जून को ट्रंप ने खामेनेई को सरेंडर के लिए कहा। 18 जून को खामेनेई ने सरेंडर से इनकार किया। अमेरिकी हमलों का जवाब देने की बात भी कही गई और उसके बाद हमला किया गया। लेकिन ईरान पर अमेरिका का हमला जब हुआ तो सिचुएशन रूम में ट्रंप मौजूद थे, लाइव देख रहे थे। इन तस्वीरों को ये जानकारी मिली है, तो देखिए कौन कौन सिचुएशन रूम में मौजूद था और क्या कुछ हुआ वहां पर, आपको बताएं। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो मौजूद थे। जेडी वांस उनके साथ मौजूद थे। उपराष्ट्रपति पीट हेगसेथ रक्षा मंत्री मौजूद थे और मार्को रूबियो विदेश मंत्री मौजूद थे। तो ये तमाम जो अहम हेड्स हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के, सरकार के, वो मौजूद थे सिचुएशन रूम में उस वक्त जब ईरान पर अमेरिका की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया था, जिसमें B-2 बॉम्बर्स उड़ान भर रहे थे। देखिए सिचुएशन रूम में कोर टीम के कौन कौन से और लोग मौजूद थे वो भी आपको बता दें। डैन केन COAS से वो वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा और तमाम लोग मौजूद थे सिचुएशन रूम में जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप को तमाम जानकारी दे रहे थे, जो ये बता रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। सूसी विल्स यहाँ पर मौजूद थे जो चीफ ऑफ स्टाफ है, मौजूद थी। डैन स्केविनो डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो मौजूद थे। इसके बाद एंडी बेकर यहाँ पर मौजूद थे। ये तमाम जो अहम हेड्स हैं वो मौजूद थे। डेविड वॉरिंगटन जनरल काउंसिल व्हाइट हाउस से यहाँ पर मौजूद थे। ये तमाम लोग इसलिए मौजूद थे ताकि पूरे ऑपरेशन पर नज़र रखी जा सके। अमेरिका के लिए एक बहुत अहम कदम था ये। अमेरिका लंबे समय से ये कहता रहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करने नहीं देगा और इस वजह से ये बड़े हमले किए गए हैं अमेरिका द्वारा। संजय भारद्वाज जी, ये तमाम लोग मौजूद थे सिचुएशन रूम में। डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कह रहे थे वो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स थी उनकी, आपको ऐसा लगता है? देखिए इसमें साफ साफ है कि जो कोर टीम है ट्रंप की वो सभी मौजूद थे, यानी कि इन्होंने सबको पहले एक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस में लिया है, तब उसके बाद ईरान पे स्ट्राइक किया है। इसमें एक बात महत्वपूर्ण, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी का कोई ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। सीधा सीधा इजराइल और अमेरिका का जो कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट, जो टारगेट है, पहला उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का और दूसरा खमेनेई है, और दोनों ही कोई पहला टारगेट के लिए वो नज़दीक पहुंच रहे हैं निश्चित रूप से, और बहुत कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है उनका अटैक का। और मोबिलाइज भी देखिए, अमेरिका पिछले 2-3 वीक से अपने जो फ्लीट है उनको मोबिलाइज कर रहा था पूरा अरेबियन सी में। तो मान के चलिए कि बहुत ही सोच समझ के इन्होंने स्ट्राइक किया। दूसरा देखिए जिस तरीके से अभी जब भी उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी रूस जा रहे हैं अपने आप को मोबिलाइज करने का, UN सिक्योरिटी जा रहे हैं, लेकिन ये बात मान के चलिए कि ट्रंप और अमेरिका या इजराइल खमेनेई को भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं बख्शेंगे। वो कहीं ना कहीं ऐसा भूमिका बना के, चाहे वो इंटरनल रिवोल्ट हो, इंटरनल बगावत हो, या आप ये मान के चलिए कि उनको भी स्ट्राइक के माध्यम से, जैसे इराक में हुआ या बाकी जो लोगों को एक असिस्नेट किया, वहाँ के कमांडर्स वगैरह को असिस्नेट हुआ, तो निश्चित रूप से खमेनेई को भी। और इसीलिए खमेनेई अपना जो इंटरनल जो उनके प्रेडिसेसर्स हैं उनको
उनको भी तैयार, सक्सेसर्स को भी वो अपने तैयार करने लग गए हैं। क्योंकि खामेनेई सिर्फ को ख़त्म करने से तो नहीं सब कुछ बदल जाएगा, जाहिर सी बात है आपको पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, आपको एक नया व्यक्ति लाकर वहाँ बैठाना होगा, क्योंकि सिर्फ खामेनेई को अगर ख़त्म कर भी दिया जाए तो जो वहाँ पर है रजीम इस वक्त वो पूरी तरह से तो बदलेगी नहीं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए सिस्टम, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है कि जो अभी एस्टेब्लिशमेंट है, जो थियोक्रेट्स हैं वहाँ पे, उनको जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक मिडिल ईस्ट में जो एक ये कहें कि इस्लामिस्ट ग्रुप्स को जो सपोर्ट मिल रहा है, प्रॉक्सीज क्रिएट हो रहे हैं, वो खत्म नहीं उनको वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का, और अगर वो हासिल करते हैं तो फिर उनके लिए मिडिल ईस्ट में और कोई बड़ी ज्यादा चुनौती रह नहीं जाती है। ईरान ही एकमात्र बड़ी चुनौती उनके लिए है। इस बीच एक और बड़ी खबर, फास्ट न्यूज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण ईरान में इजरायली जासूस को अरेस्ट किया गया है। फास प्रांत से 53 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए ये जानकारी मिल रही है दक्षिण ईरान से, जहां पर इजरायली जासूसों को अरेस्ट किया गया है। हम पहले भी देख चुके हैं कि इजराइल किस तरह से भेज चुका है, ईरान में अंदर तक मौजूद है इजराइल के जासूस। अब ये दावा किया जा रहा है कि 53 ऐसे जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। एक और बड़ी खबर, ईरान में परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ट्रंप ने बयान दिया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला किया, ये कहा है ट्रंप ने। ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए, हमारे अलावा दुनिया में ये कोई और नहीं कर सकता, ये कहा ट्रंप ने। शांति कायम नहीं की तो और अटैक होगा। ईरान पर हमले के बाद बोले नेतन्याहू, ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट किया गया। परमाणु कार्यक्रम दुनिया की शांति के लिए एक बड़ा खतरा है, इजराइल के अस्तित्व के लिए ये खतरा था, नेतन्याहू ने कहा। जनता से किया गया वादा पूरा किया, नेतन्याहू ने यह भी बयान दिया अमेरिका द्वारा किए गए इन बड़े हमलों के बाद। और इस बीच जंग में अमेरिका की अब सीधी एंट्री हो चुकी है। ट्रंप ने कहा फिर मारेंगे, यानी अगर अब शांति स्थापित नहीं हुई, ईरान पीछे नहीं हटा तो फिर हमला किया जाएगा। ईरान को सीधी धमकी दी है, अब ईरान को शांति स्थापित करनी पड़ेगी। ईरान शांत नहीं हुआ तो फिर हमला करेंगे। अगला हमला और बड़ा और आसान होगा। ईरान के परमाणु प्लांट पूरी तरह से तबाह कर दिए जाएंगे। अगर ईरान का अटैक हुआ तो कड़ा जवाब देंगे, इजराइल की तारीफ की है। नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम करेंगे। ऐसी टीम बनी है जैसे पहले कभी नहीं थी। इजरायली सेना ने शानदार काम किया है। 40 साल से ईरानी धमकी का अब अंत हुआ है। पहले ही तय कर लिया था, अब और नहीं।